हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका सीएल करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम ब्रायोफाइटा डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं। चलो, अपन ने एल्गी के सारे कैरेक्टर्स थैलोफाइटा को अपन ने अच्छे से स्टडी कर लिया है। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रायोफाइटा। क्लियर है? तो देखते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना है, बोर्ड पर लिखा हुआ है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी ब्रायोफाइटा को अपन क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं? वाई दे आर नॉन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? सबसे पहले तो इसी बात को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है बेटा, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट्स। ये एक्वेटिक प्लांट से ओरिजिनेट हुए हैं क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर जो हैं वो आपके एक्वेटिक प्लांट से सिमिलर हैं। तो बाकी अपन कैरेक्टर्स हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन कुछ जनरल बातें डिस्कस कर लेते हैं। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज नॉन एज ब्रायोलॉजी। ठीक है, तो जनरल करेक्ट बातें आपको बता देते हैं, फिर अपन इसके कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। द टर्म ब्रायोफाइटा इज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन। एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने ये टर्म दी है आपकी। ठीक है, अगर आप बात करेंगे फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, हेडविग। जनरली तो हेडविग को कंसिडर किया जाता है, बट कुछ साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं कि केवर्स भी आपके क्या हैं? ब्रायोफाइटा ब्रायोलॉजी के फादर्स हैं, केवर्स। लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट। फादर कौन है बेटा? केवर्स। इंडियन फादर की बात करेंगे तो प्रोफेसर शिवराम कश्यप, इंडियन फादर प्रोफेसर शिवराम कश्यप। ठीक है, ये आपकी कुछ जनरल बातें हैं अपनी ब्रायोफाइटा से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद अपन कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। लिख लिया होगा सभी ने? नोट कर लीजिए बेटा ये सभी। फिर अपन इसके कैरेक्टर स्टार्ट करते हैं। कर लिया होगा सभी ने नोट? चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपन इसके कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स। सबसे पहला कैरेक्टर मैंने आपको अभी बताया, क्या है बेटा? फर्स्ट लैंड प्लांट। मैं शॉर्ट में लिखूंगी, आप अपने नोट्स बनाते चलना। फर्स्ट लैंड प्लांट, इट इज बिलीव दैट दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट। किससे ओरिजिनेट हुए हैं? एक्वेटिक प्लांट से ओरिजिनेट हुए हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट से ओरिजिनेट हुए हैं बेटा। कुछ कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलर हैं, किससे? एक्वेटिक प्लांट से। एक्वेटिक प्लांट से इनके कुछ कैरेक्टर मिलते हैं। वो कैरेक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से कैरेक्टर हैं? ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंस ऑफ एयर कैनाल, एयर कैनाल। साथ में इनका जो गैमेट है, मेल गैमेट है, वो बेटा मोटाइल होता है, फ्लैजेलेटेड है। मेल गैमेट कैसा होता है? मोटाइल। मोटाइल मेल गैमेट है। ठीक है, मूव कर सकता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि जनरली क्या है आपके, ये ओरिजिनेट हुए एक्वेटिक प्लांट से। अगर बाकी कैरेक्टर आप देखना चाहें तो अगर आप इनकी हैबिटेट की बात करेंगे, दे आर फाउंड इन डैम प्लेसेस, ह्यूमिड
शेडेड प्लेसेस के अंदर आपके ब्रायोफाइट्स मिलते हैं। क्लियर है? इनको अपन बेटा नॉन वास्क्यूलर प्लांट्स भी बोलते हैं, नॉन वास्क्यूलर एम्फीबियंस भी बोलते हैं, नॉन वास्क्यूलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स लिख रही हूं मैं यहां पर। दे आर ऑल्सो नॉन एज नॉन वास्क्यूलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सारे कैरेक्टर्स आपको अभी याद हो जाएंगे क्लास के अंदर ही। नॉन वास्क्यूलर मैंने कैरेक्टर ही लिख दिया, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। वाई दे आर नॉन एज नॉन वास्क्यूलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स? क्यों बोलते हैं? साफ साफ नजर आ रहा है आपको कि वास्क्यूलर सिस्टम नहीं होगा, जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा, तो फिर वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? पैरेन्काइमा सेल्स हैं जो वाटर को क्या करेंगे बेटा? ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, और इसी फीचर की वजह से ये बहुत, इनकी जो हाइट है वो काफी अच्छी नहीं हो सकती। दे कांट ग्रो वेरी टॉल, बहुत अच्छी हाइट नहीं हो सकती है इनकी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वास्कुलर सिस्टम ही नहीं है बेटा, तो ये दे आर नॉट एबल टू ग्रो वेरी टॉल। ठीक है, ये अभी मैं बताऊंगी, आप ये नोट कर लीजिए, फिर आगे इसके कुछ कैरेक्टर्स अपन देखते हैं। लिख लिया होगा सभी ने? चलो फिर नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं इनके। कैन नॉट ग्रो वेरी टॉल, हाइट काफी अच्छी नहीं हो सकती। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू नहीं है इसलिए हाइट भी इनकी छोटी रहती है। ठीक है, इसके अलावा कैरेक्टर देखें तो नॉट कंसीडर्ड एज सक्सेसफुल प्लांट, सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। क्यों नहीं कंसीडर किया जाता बेटा? यही रीजन है, क्योंकि वास्कुलर टिश्यू नहीं है, इसीलिए इनको लैंड, सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स भी कंसीडर नहीं किया जाता है। क्या ये कैरेक्टर आपको समझ में आया या नहीं आया? एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं? नॉन वास्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्यों बोलते हैं? क्या वास्कुलर टिश्यू है? नहीं है। जाइलम फ्लोएम है? नहीं है। क्या इनकी हाइट ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये इनके अंदर वास्कुलर टिश्यू ही नहीं है, तो सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स ही नहीं है, हाइट भी अच्छी नहीं हो सकती है। क्लियर है? तो वाटर कंडक्शन किससे होता है? अभी बताया था मैंने, पैरेन्काइमा से। वाटर कंडक्शन बाय पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा से बेटा वाटर कंडक्शन होगा। लिविंग टिश्यू है तो पैरेन्काइमा से वाटर कंडक्शन होगा बेटा। क्लियर है यहां तक? चलो फिर इनकी बॉडी भी अपन देख लेते हैं, कैसी आपकी ब्रायोफाइट्स की स्ट्रक्चर नजर आती है। अगर ब्रायोफाइट्स की बॉडी फॉर्म देखेंगे तो जनरली आपको कैसी दिखाई देगी? हो सकता है कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी कैसी नजर आएगी बेटा आपको? थैलस लाइक। ठीक है, थैलस लाइक बॉडी फॉर्म होगी, साथ में रूट्स ना होकर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, विच आर नॉन एज राइजोइड्स। क्या बोलेंगे अपन? राइजोइड्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे तो ऐसा फीचर होगा आपका लीवर वर्ड्स। जब आप ब्रायोफाइट्स की क्लास पढ़ेंगे उस टाइम आपको समझ आएगा कि लीवर वर्ड्स और होन वर्ड्स क्या है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट के अपन 3 क्लासेस डिस्कस करेंगे, हिपैटिकोप्सीडा, एंथोसिरोप्सीडा, ब्रायोप्सीडा, ये तीनों क्लासेस अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो 2 क्लासेस होंगी, हिपैटिकोप्सीडा, एंथोसिरोप्सीडा, उनके जो मेंबर्स हैं वो लिख रही हूं मैं। ठीक है, उन क्लासेस को अपन जनरली लीवर वर्ड्स और होन वर्ड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये बाद में आपको समझ आएगा। ठीक है, लीवर वर्ड्स और होन वर्ड्स, इन दोनों के अंदर कैसी होगी बॉडी फॉर्म? थैलस और राइजोइड। बॉडी थैलस लाइक एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज राइजोइड। क्लियर है? अगर आप बात करें नेक्स्ट क्लास की,
मॉसिस। ब्रायोप्सीडा की अगर बात करें तो उनकी जो बॉडी है उसके अंदर आपको स्टेम, लीव्स, हल्के फुल्के लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, साथ में आपको राइजोइड्स भी नजर आएंगी। क्लियर है? ये बॉडी फॉर्म होती है, यानी कि बेटा जो मॉसिस होंगे उनके अंदर आपको स्टेम, लीव्स और राइजोइड्स नजर आएंगी, जबकि जो लीवर वर्ड्स, होर्न वर्ड्स होंगी, हिपेटिकोप्सीडा और एंथोसिरोप्सीडा के जो मेंबर्स होंगे उनमें आपको थैलस लाइक स्ट्रक्चर बॉडी की और साथ में कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे जिसको अपन बोलेंगे राइजोइड्स। तो अभी तक अपन ने क्या क्या कैरेक्टर स्टडी किए? सबसे पहला कैरेक्टर अपन ने एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोला था, क्यों बोला था वो अभी तक नहीं बताया मैंने, कि लैंड में भी रहेंगे, जमीन पर सरवाइव करेंगे, लेकिन उनको वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन, बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वास्कुलर टिश्यू नहीं है। ठीक है, हाइट भी ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि वास्कुलर टिश्यू नहीं है। तो पानी का कंडक्शन कौन करती है? पैरेनकाइमा। अगर आप बात करेंगे हैबिटेट की तो डैम प्लेसेस, शेडिड प्लेसेस के अंदर आपको मिलेंगे क्या? ब्रायोफाइट्स। क्लियर है? ओरिजिनेटेड किससे हुए? ओरिजिनेट किससे हुए हैं बेटा? एक्वेटिक प्लांट से ओरिजिनेट हुए। ठीक है, क्यों? प्रूव भी है कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जो एक्वेटिक प्लांट से मिल रहे हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ मोटाइल मेल गैमेट, प्रेजेंस ऑफ एयर कैनाल। क्या यहां तक आपको सारे कैरेक्टर समझ में आए या नहीं आए? ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा राइजोइड्स, तो अगर आप देखोगे लीवर वर्ड्स और होर्न वर्ड्स के अंदर राइजोइड्स कैसी होती हैं? यूनिसेल्यूलर। अगर आप बात करेंगे मॉसिस की तो राइजोइड्स कैसी होती हैं बेटा? मल्टी सेल्यूलर। क्लियर है? राइजोइड्स कैसी होती है? मल्टी सेल्यूलर। ये आपके ब्रायोफाइट्स के कुछ और कैरेक्टर हमने डिस्कस किए हैं, आगे देखते हैं। चलो अभी नोट कर लो, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर स्टडी करते हैं। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे देखेंगे। देखते हैं फिर आगे कैरेक्टर्स। Why they are known as amphibians of plant kingdom? अभी एक दो नाम और बताऊंगी, वो उसी टाइम एक्सप्लेनेशन के साथ में, कि क्यों बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। बताओ। मेल गैमेट को बेटा फीमेल गैमेट तक ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। किसके थ्रू होगा ट्रांसपोर्ट? वाटर के थ्रू। यानी आप बोल सकते हो दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, इसीलिए अपन इनको क्या बोल रहे हैं बेटा? एम्फीबियंस। ठीक है, मेल गैमेट को ट्रेवल करने के लिए, स्विम करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। यहां तक क्लियर है या नहीं है? चलो फिर अपन इसकी बॉडी फॉर्म पर, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, मेन प्लांट बॉडी पर आते हैं। अभी बाकी सारे कैरेक्टर्स अपन ने जनरली हो चुके हैं। चलो फिर जो प्लांट बॉडी है बेटा ब्रायोफाइट्स की, मेन प्लांट बॉडी, वो कैसी होगी? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या बनाएगी? गैमीट्स बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि उस पर क्या होंगे बेटा? सेक्स ऑर्गन्स होंगे।
ठीक है। मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट कैसी होती है? हैप्लॉइड। अब आपको मैंने क्लू दे रखा है कि मेन प्लांट बॉडी उसको कंसीडर किया जाता है जो फ्री लिविंग हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी दूसरी स्टेज पर डिपेंड ना हो, अपना फोटोसिंथेसिस कर रही है, सेल्फ न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, क्लियर है? ऐसे जिसमें कैरेक्टर है उसी प्लांट बॉडी को अपन मेन प्लांट बॉडी कंसीडर करते हैं। यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। हमेशा बता रखा है कि मेन प्लांट बॉडी क्यों कंसीडर किया जाता है, उसके पीछे क्या रीजन है ना। तो वो अपन ने देख लिया कि मेन प्लांट बॉडी यानी जो भी ब्रायोफाइट का आपको प्लांट नजर आएगा, मैं कोई भी प्लांट आपको बनाकर दे देती हूँ। मान लो ये ब्रायोफाइट है, आपकी बुक में भी बना होगा ऐसा कुछ डायग्राम, ठीक है ना। अगर मैं ये प्लांट बना के दे रही हूं आपको, तो ये जो मेन प्लांट बॉडी आपको नजर आ रही है ये कैसी है? गैमेटोफाइट। इट मींस ये आगे चलकर गैमेट्स बनाएगी। ठीक है, और ये कैसी होगी बेटा? हैप्लॉइड होगी। ये बात आपको क्लियर करनी है, यही पॉइंट्स मेन है इस चैप्टर में। ठीक है, तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है आपकी ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी, यानी जो दूसरी वाली लाइफ साइकिल के अंदर अपन जो स्टेज पढ़ते हैं लाइफ साइकिल में, दूसरी वाली स्पोरोफाइट, वो कैसी होगी बेटा? मेन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, बिकॉज स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डिपेंड्स ऑन गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इन केस ऑफ ब्रायोफाइट। पार्शियली और कंप्लीटली, हो सकता है वो पार्शियली डिपेंड हो सकता है वो कंप्लीटली डिपेंड हो, लेकिन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट पर डिपेंड होगी। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया। अगर आप बात करेंगे सेक्स ऑर्गन्स की, तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा वो होगा एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन सो ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज फर्स्ट आर्किगोनिड्स। ब्रायोफाइट्स को क्या माना जाता है बेटा? फर्स्ट आर्किगोनिड्स। क्यों? अभी तक ऊगोनिया ही पढ़ रहे थे, बताओ। आर्किगोनिया आपने यहीं पर ही पढ़ा है, थैलोफाइटा में तो नहीं था। फर्स्ट आर्किगोनिड। अगर आप बात करेंगे सेक्स ऑर्गन की, तो मल्टी सेल्यूलर होंगे और जैकेटेड होंगे। स्टेराइल सेल्स की जैकेट भी होगी, मल्टी सेल्यूलर और जैकेटेड। कॉमा जैकेटेड। ठीक है बेटा, ये हो गए कैरेक्टर्स आपके किसके? ब्रायोफाइट्स की गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से रिलेटेड की जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है बेटा। गैमेटोफाइट आपको बता रखा है हैप्लॉइड होगी, आगे चलकर गैमेट्स बनाएगी। आगे क्या होगा वो अपन देखते हैं, पहले ये नोट कीजिए। एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, फर्स्ट आर्किगोनिड्स क्यों बोलते हैं? तो अभी तक मैंने क्या क्या नाम बताए? नॉन वास्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, फर्स्ट आर्किगोनिड्स। क्लियर है ना? क्यों बोलते हैं सभी का रीजन आपको समझ में आ जाना चाहिए, करिए नोट। चले बेटा आगे, ठीक है, नोट हो गया होगा। चलो फिर आगे देखते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल जनरली इंक्लूड्स 2 स्टेजेस। लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस होंगी बेटा? 2 स्टेजेस होंगी, वही आपकी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। ठीक है,
गैमेटोफिटिक स्टेज भी होगी और स्पोरोफिटिक भी। गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट। मेन कौन सी होगी? ठीक है, फ्री लिविंग, स्पोरोफाइट डिपेंड्स अपॉन, जो स्पोरोफाइट होगा अभी बताती हूँ कैसे बनता है, सभी पूरी लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। स्पोरोफाइट बेटा डिपेंड करेगा किस पे? ऑन गैमेटोफाइट। पार्शियली भी और कंप्लीटली भी कर सकते हैं, यानी हेमी पैरासाइट भी हो सकता है और कंप्लीटली पैरासाइट भी हो सकता है। तो पार्शियली भी डिपेंड कर सकता है, कंप्लीटली भी डिपेंड कर सकता है, वो देखेंगे अपन लिवर वर्ड्स, होनवर्ड्स और मोसिस के केसेस में अलग अलग मिलेगा ना। ठीक है, वो आगे देखते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेन प्लांट बॉडी आपको नजर आएगी बेटा वो गैमेटोफाइट होगी, उससे आपको गैमेट्स ही बनाने हैं। स्पोरोफाइट कब बनेगी, कहां पर बनेगी, अपन डिस्कस करेंगे। लाइफ साइकिल में दोनों स्टेजेस आ रही हैं, गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट्स भी। ठीक है, अगर आप बात करेंगे एंथ्रीडियम की, तो जो एंथ्रीडियम होगा वो क्या बनाएगा? एंथ्रोजोइड्स, मेल गैमेट्स। अब मेल गैमेट के कैरेक्टर आपको जरूर याद रखने हैं ब्रायोफाइट के अंदर। ठीक है, जो मेल गैमेट होगा बेटा वो कैसा दिखेगा ये आपको जरूर ध्यान रखना है ब्रायोफाइट के अंदर। मेल गैमेट जो ब्रायोफाइट्स का है वो यूजुअली कैसा होता है बेटा? कोमा शेप का होगा। ऐसा कैसा होगा? कोमा शेप्ड। और उस पर फ्लैजेला होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि हमने ही कहा था स्टार्टिंग में ये कैरेक्टर लिखा था कि एक्वेटिक प्लांट से मैच करते हैं इनके कैरेक्टर, एक्वेटिक प्लांट से मैच करते हैं वो कैरेक्टर। मैंने आपको बताया था कि मेल गैमेट इनका कैसा होगा? मोटाइल होगा। तो मैं फ्लैजेला बना दूं, कितने फ्लैजेला होंगे? 2, कोमा शेप्ड एंड बाइफ्लैजेलेट। बाइफ्लैजेलेट मेल गैमेट होगा, कोमा शेप्ड होगा। ठीक है, मोटाइल होगा, बिल्कुल होगा। अभी तो बताया था अपन ने कि मेल गैमेट इनका कैसा होता है बेटा? मोटाइल होता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, मेल गैमेट फीमेल तक पहुंचेगा किसके थ्रू? वाटर के थ्रू। तभी तो अपन ने कहा था कि ये एम्फीबियंस है, बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। एक एक पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। फीमेल गैम आपका सेक्स ऑर्गन आपको पता ही है, आर्किगोनियम। आर्चिगोनियम जो है वो क्या बनाएगा? एग। ठीक है, चले फिर आगे, ये कैरेक्टर्स नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। काफी इजी है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कभी भी प्लांट्स में कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फोकस होके पढ़ना है आपको। ठीक है, कर लिया होगा नोट। चलो फिर, मेल गैमेट बेटा आपने अभी बोला है एंथ्रोजोइड्स, किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से। कहां पर जाएगा? रिच इज नियर फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट के पास जाएगा। ये जो वाटर की हेल्प से फ्यूजन हो रहा है, ये आर्किगोनियम ने आपका बनाया फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट के पास में आपका मेल गैमेट ट्रेवल करके जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ वाटर। अभी जो वाटर की हेल्प से जा रहा है इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? जोइडोगमी। जोइडोगमी मीन्स, zoidogamy means when male gamete requires water to reach near female gamete, या फिर फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए अगर मेल गैमेट को चाहिए क्या? पानी, यानी कि उसी को अपन क्या बोलेंगे?
ज़ोइडोगैमी, मेल गैमेट रिक्वायर वाटर, ठीक है। या आप बोल सकते हो मेल गैमेट स्विम्स इनटू वाटर टू रीच नियर फीमेल गैमेट। मेल गैमेट swims into water to reach near female gamete। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ज़ोइडोगैमी। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कौन सी है, ज़ोइडोगैमी, क्लियर है। ये हो गया आपका ब्रायोफाइट्स के फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स हो गए, कहाँ पर रहते हैं, कैसी प्लांट बॉडी है, सभी स्टेप्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अब अपन आते हैं लाइफ साइकिल पर, ठीक है। लाइफ साइकिल की बात डिस्कस करते हैं, लाइफ साइकिल लिखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग से लाइफ साइकिल है, सभी ने नोट कर लिया होगा। ज़ोइडोगैमी को नोट कर लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि आगे आपको साइफनोगैमी ये सब पढ़ना है, तो फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा अदरवाइज। चले फिर देखते हैं फिर अपनी लाइफ साइकिल, आउटलाइन देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। चलो मेन प्लांट बॉडी से स्टार्ट कर दो, ठीक है, खुद से बनाते हुए चलना है। मेन प्लांट बॉडी से स्टार्ट कर दो। मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, गैमेटोफाइट, हैविंग सेक्स ऑर्गन्स नॉन एज एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। ये हो गया एंथ्रीडियम, को भी थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा, और ये हो गया हमारा आर्किगोनियम। क्या बनाएगा एंथ्रीडियम, गैमेट्स, अभी बताया आपको, एंथ्रोजोइड्स। कैसा होगा, मोटाइल और कोमा शेप बनाना चाहो तो बना सकते हो वापस से, बाइफ्लैजिलेट। ये है आपका एग। दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को क्या बोलोगे, जल्दी बता दो, ज़ोइडोगैमी, ठीक है। वाटर की हेल्प से मेल गैमेट ट्रेवल करके पहुंच गया फीमेल गैमेट के पास में और फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। अब एल्गी में तो अपन ने क्या किया था, इसी जाइगोट को कंसीडर कर लिया था एज ए स्पोरोफाइट, बट यहां पर जाइगोट डिवाइड करेगा माइटोटिकली टू फॉर्म एम्ब्रियो। जाइगोट डिवाइड करता रहेगा और डिवाइड करके बनाएगा बेटा एम्ब्रियो। तो क्या मैं एक और नाम बता सकती हूँ ब्रायोफाइट्स का, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। जैसे फर्स्ट आर्किगोनिड्स बोला था, वैसे ही क्या हो गया, ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स भी हो गए, हुए या नहीं हुए, ठीक है। क्यों है, क्योंकि सबसे इससे पहले तो एल्गी में जाइगोट को ही अपन ने कंसीडर किया था किसकी फॉर्म में बेटा, एम्ब्रियो की, स्पोरोफाइट की फॉर्म में, एम्ब्रियो बना ही नहीं था। चलो अब ये जो एम्ब्रियो है ये डिवाइड करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, स्पोरोफाइट में, माइटोटिकली डिवाइड करेगा और स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा। अब मैं इस स्पोरोफाइट को ब्रायोफाइट के केस में स्पोरोगोनियम बोल रही हूं, तो एक पॉइंट और हो गया, स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट इज नोन एज स्पोरोगोनियम। ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब ये जो स्पोरोफिटिक स्टेज है
ये कहां पर आती है आपको ये देखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फ्री लिविंग नहीं है, या तो ये कंप्लीटली पैरासाइट होगी या फिर ये पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, थोड़ी बहुत डिपेंड होगी, किसी भी एक चीज के लिए हो सकती है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कहा कि ये स्पोरोफाइट बन गया आपका। स्पोरोफाइट बेटा जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है उसी के ऊपर ही बनेगा। अगर आप देखेंगे तो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर ही बनेगा, और ऐसे कुछ स्ट्रक्चर भी आपको नजर आएगी। ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है डायग्राम। ये आपका कैप्सूल, सीटा, फुट, फुट सीटा कैप्सूल, यानी स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट सीटा एंड कैप्सूल। इस स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट होगा फुट सीटा एंड कैप्सूल के अंदर। यहां तक समझ में आ गया या नहीं आया? बहुत ही आसान लाइफ साइकिल है, सबसे आसान लाइफ साइकिल है, कोई हार्ड नहीं है इसमें, कोई ऐसे सोचने वाली जरूरत ही नहीं है। जब सबको पता है कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से स्टार्ट करना है तो सबसे पहले बना दो गैमेट्स। अब आपको पता है फर्टिलाइजेशन वाटर की हेल्प से होता है, तो वाटर की हेल्प से ट्रेवल करके फर्टिलाइजेशन करवा दो। जाइगोट को एम्ब्रियो में कन्वर्ट करना है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट से ही डिवाइड करके क्या बना लेंगे? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डिवाइड करके क्या बना लेगा बेटा? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट उसी प्लांट बॉडी पर ही होगा, जो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होगी उसी पर प्रेजेंट होगा आपका स्पोरोफाइट, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुटसिटा एंड कैप्सूल। अब स्पोरोफाइट, ये जो कैप्सूल है इसके अंदर होंगे बेटा स्पोर मदर सेल्स, और स्पोर मदर सेल्स में होगी मियोसिस। मियोसिस के बाद बनाएंगे स्पोर्स। मियोसिस से बन गए स्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स हैं, मैं गैमेटोफाइट को थोड़ा सा ऊपर बनाने जा रही हूं ताकि अपन स्पोर्स को जर्मिनेट करवा सकें। ठीक है, ये स्पोर्स बेटा डायरेक्ट भी जर्मिनेट हो सकते हैं, डायरेक्ट भी जर्मिनेट हो सकते हैं टू डेवलप गैमेटोफाइट। अगर स्पोर्स डायरेक्ट जर्मिनेट हो गए आफ्टर लिबरेशन तो फिर क्या बन जाएगा बेटा? गैमेटोफाइट। यानी स्पोर्स का डायरेक्ट भी जर्मिनेशन हो सकता है। अगर आप देखेंगे मोसिस के केस में तो जर्मिनेशन बेटा इनडायरेक्ट होता है। स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म ए फिलामेंटस स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज प्रोटोनिमा। एक फिलामेंटस थ्रेड लाइक सी स्ट्रक्चर बनाएंगे स्पोर्स जर्मिनेट करने के बाद, जिसको अपन बोलेंगे प्रोटोनिमा। क्या बोलेंगे? प्रोटोनिमा। ठीक है, यानी स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे? एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर, प्राइमरी प्रोटोनिमा। हो सकता है इस प्राइमरी प्रोटोनिमा के अंदर बर्डिंग हो, और बर्डिंग के बाद ये बना दे क्या? गैमेटोफाइट। बहुत सारी बर्ड्स अराइज होंगी और उन बर्ड से आपकी बहुत सारी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी भी बन सकती है। हो सकता है ये प्राइमरी प्रोटोनिमा बेटा डेवलप हो जाए सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर क्या हो? बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, दूसरे कलर से लिख देती हूँ ताकि थोड़ा नजर आए, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, इन सभी रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की हेल्प से, और क्या बन जाए बेटा? गैमेटोफाइट। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा किससे बनेगी? स्पोर से बनेगी। क्वेश्चन आया हुआ भी है, प्राइमरी प्रोटोनिमा किससे डेवलप होगी? स्पोर से। और सेकेंडरी प्रोटोनिमा प्राइमरी प्रोटोनिमा से। क्लियर है सभी को? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या हुआ? स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर नॉन एज प्राइमरी प्रोटोनिमा। मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर नॉन एज प्राइमरी प्रोटोनिमा, जिसको आप क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोटोनिमा। अब मुझे एक बार हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल नजर आई या नहीं, एक बार ये बता दो। कहां पर है डिप्लॉइड पार्ट? हैप्लॉइड है गैमेटोफाइट, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, माइटोसिस से ही बने हैं ना, क्योंकि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है।
ये भी एन है, ये भी एन है, यहां तक एन है। जाइगोट आपका क्या हो रहा है बेटा, 2n। और 2n कहां तक है, मियोसिस होने तक। हेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, दोनों स्टेजेस क्या है आपका, हेप्लोडिप्लॉन्टिक, सॉरी हेप्लॉन्टिक नहीं, हेप्लोडिप्लॉन्टिक, दोनों स्टेजेस आपकी क्या है, ऑब्जर्व हो रही हैं आपको। स्पोरोफाइट डिपेंड है गैमेटोफाइट पर, लेकिन दोनों स्टेजेस आपको वेल डेवलप्ड नजर आ रही है प्लांट के अंदर। लाइफ साइकिल कैसी हो गई, हेप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये अपना प्रूव हो गया, हेप्लोडिप्लॉन्टिक। पहले अपन ने लाइफ साइकिल पढ़ा है, फिर उसका नाम दिया है। ठीक है, दोनों स्टेजेस वेल डेवलप्ड है, स्पोरोफिटिक भी और गैमेटोफिटिक भी। ठीक है, वापस देख लो एक बार। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है बेटा, गैमेटोफाइट क्या बनाएगी, गैमेट्स बनाएगी। गैमेट्स अगर ये हैप्लोइड है तो कैसे बनेंगे, माइटोसिस से बनेंगे। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडियम ने बनाए एंथ्रोजोइड्स और आर्किगोनियम ने बनाए एग। एंथ्रीडियम और एग का हो गया फर्टिलाइजेशन, जोइडोगेमी, जिसकी वजह से क्या बना, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये डिवाइड होकर के बनाएगा बेटा एम्ब्रियो। ठीक है, माइटोसिस होगी, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से डेवलप हो जाएगा ये स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट इज नॉन एज स्पोरोगोनियम। क्या बोलते हैं अपन ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट को, स्पोरोगोनियम बोलते हैं। अब इस स्पोरोगोनियम को अगर आपने देखा तो डिफरेंशिएटेड मिला ये एक स्ट्रक्चर में, विच इज नॉन एज फुटसिटा एंड कैप्सूल, जिसको आप फुटसिटा कैप्सूल बोलेंगे। ये अपन आगे चलकर अच्छे से डिस्कस करेंगे लीवरवर्ट्स, होर्नवर्ट्स और मोसिस के केसेस में। अब ये जो कैप्सूल है इसके अंदर स्पोर मदर सेल्स हैं। स्पोर मदर सेल्स के अंदर हुई मियोसिस और मियोसिस होने के बाद बने स्पोर्स। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, ये जो स्पोर्स हैं ये डायरेक्ट भी जर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन मोसिस के केस में जो जर्मिनेशन होगा वो कैसा होगा बेटा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन इन द सेंस कि स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, सबसे पहले एक मल्टीसेल्यूलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको क्या है, आप क्या बोलेंगे, प्रोटोनिमा। ठीक है, अब इस प्राइमरी प्रोटोनिमा से क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बाय बर्डिंग। बर्डिंग से आपकी क्या हो सकती है, बर्ड्स अराइज होंगे और उन बर्ड्स से गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी डेवलप हो सकती है। कुछ हार्ड नहीं है इसमें। प्राइमरी प्रोटोनिमा में गिव राइज टू सेकेंडरी प्रोटोनिमा, इससे सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी बन सकती है। और सेकेंडरी प्रोटोनिमा की फिर अगर बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन या लेटरल बर्ड्स की हेल्प से वापस से गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बन सकती है बेटा। क्लियर है। ऐसा इनडायरेक्ट जर्मिनेशन किसके केस में होगा, आपका मोसिस के केस में होगा इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ठीक है, चले फिर आगे। लास्ट अपन इसके कुछ यूनिक कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ये हो गई आपकी आउटलाइन, जनरल कैरेक्टर, हैबिटेट, फॉर्म्स, ये आप नोट कर सकते हैं। चलो फिर लास्ट कुछ की पॉइंट्स जो हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स। क्लासेस अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। बताइए स्पेशल कैरेक्टर्स ब्रायोफाइट के क्या क्या थे, बताऊं। सबसे पहला तो स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट पर डिपेंड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है बेटा, oogamous टाइप। लाइफ साइकिल की बात करें तो हेप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल।
ये हो गए आपके कुछ स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, अगर आप बात करें किसकी, एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपने अभी देखा ही है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग, जो कैरेक्टर पढ़ा दिए वही लिखवा रही हूं बेटा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बर्डिंग। ठीक है, लिटरल बर्ड्स भी फॉर्म हो सकती हैं, फ्रेगमेंटेशन, और अपन देखेंगे बेटा जब क्लासेस डिस्कस करेंगे तो कुछ मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जैमा बोलेंगे जिनको अपन, तो उनसे भी ये आपको मेन कैरेक्टर आपको ब्रायोफाइट्स की क्लासेस में देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय जैमा। ठीक है, क्लियर है। तो आज की क्लास अपन यहीं पर ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपने जनरल कैरेक्टर्स को रिवाइज कीजिए। थैंक यू।